अस्सलामुअलैकुम। मैं नुसरत एमिटी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से। हमारा मजमून उर्दू है। आज का जो हमारा मौजू है वो है नज़म कश्मीर, जो कि चकबस्त की लिखी हुई है जमात 9वीं के लिए। चकबस्त जो है इनका असल नाम ब्रिज नारायण चकबस्त था। इनका आबाई वतन कश्मीर था। ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी बहुत सारी नज़मों में कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया है, और ये जो नज़म कश्मीर है यहाँ पर कश्मीर की तमाम चीज़ों की खूबसूरती का जिक्र चकबस्त ने यहाँ पे किया है। ये नज़म मुसद्दस है क्योंकि 6 मिसरों वाली है। तो इस नज़म के पहले बंद की ओर आते हैं। वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो जाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शुफक कोह पे लाले का दहकना, मस्तों की तरह अबर के टुकड़ों का महकना, हर फूल की जंबिश से आया नाज परी का, चलना वो दबे पाँव नसीम सहरी का। इस बंद में कुछ मुश्किल अल्फाज है, जैसे कोहसार। कोहसार का मतलब होता है जंगल, यानी वो जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आड़ का मतलब होता है छुपना। गर्दों का मतलब आसमान। शफक का मतलब आसमान पर जो सुबह और शाम के वक्त लाली छा जाती है, यानी कि जो लाल रंग छा जाता है आसमान पर सुबह और शाम के वक्त, उसे शफक कहते हैं। लाली यानी कि जो लाल रंग के फूल होते हैं। मस्तों का मतलब होता है मस्ती में, या हम कहते हैं मगन होना, मस्तानों की हालत में, मस्ती की हालत में। जंबिश का मतलब होता है हरकत करना। दबे पाँव यानी हल्के हल्के या आहिस्ता आहिस्ता। नसीम सहरी, सहरी का मतलब होता है सुबह। नसीम का मतलब सुबह के वक्त जो हल्की सी हवा होती है उससे कहते हैं नसीम सहरी, यानी कि सुबह के वक्त की हल्की सी हवा। तो जब हम तशरीह करते हैं तो ऐसे की जाती है, पहले लिखा जाता है कि ये नज़म जो है, ये बंद जो है किसका लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम नज़म की तशरीह करेंगे कि ये नज़म पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। नज़म के पहले बंद में शायर ने लिखा है कि कश्मीर में सुबह के वक्त पहाड़ के दामन पर फूल महकते हैं, झाड़ियों के पीछे चिड़िया चहचहाती है, आसमान पर सुर्खी नमूदार होती है, जिसकी वजह से लाले के फूल जो है वो उनका रंग और निखर जाता है। बादलों के जो टुकड़े हैं वो मस्तों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। फूलों की हरकत से परियों की अदाओं का गुमान होता है। फूलों की हरकत किससे होती है, यानी कि जो हल्की सुबह के वक्त जो हल्की हल्की हवा चलती है उसकी वजह से फूल हरकत करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, और ऐसा जो नज़ारा है, ऐसा नज़ारा दिखता है, ऐसा महसूस होता है कि जो हल्की हवा जो गुजरती है उन फूलों को छू जाती है, फूल हरकत करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे परियां जो है वो अपनी अदाएं दिखा रही हैं। तो यहाँ पर तशबीह दी गई है कि फूलों को परियों की अदाओं से तशबीह दी गई है कि हल्की हवा की वजह से जो फूल खिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि परियां अपनी अदाएं दिखा रही हैं। दूसरा बंद, वो तायरे कोहसार, वो चश्मा कोहसार, वो सर्द हवा और करम अब्र गहरबार, वो मेवा खुश रंग, वो सरसब्र चमनजार, एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार, ये बाग वतन रोकिशे गुलजारी जना है, सरमाया नाज चमन आराए जहां है। तायरे कोहसार का मतलब होता है पहाड़ के दामन के नजदीक, लब चश्मा यानी कि चश्मे के किनारे, मेवा खुश रंग यानी कि खुश रंग वाले बहुत सारे जो मेवे यहाँ पे पाए जाते हैं कश्मीर में, उनका जिक्र। सरसब्ज चमन यानी कि सरसब्ज बाग। रोकिश का मतलब होता है शर्मिंदा, गुलजार का मतलब होता है बागात, और जन्ना का मतलब जन्नत। आराए जहां का मतलब होता है दुनिया के बाग को आरास्ता करने वाला या दुनिया के बागों को सजाने वाला। यहाँ पर शायर क्या फरमाते हैं, ने चकबस्त ने इस बंद में क्या फरमाया है। सबसे पहले जो मैंने पहले आपको बोला, पहले आप बताएंगे कि ये नज़म किसकी लिखी गई है। तो ये नज़म पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि पहाड़ के दामन के नजदीक खूबसूरत चश्मे के किनारे पर खूबसूरत परिंदे होते हैं, सर्द हवाएं चलती हैं और बादल मोती बरसाते हैं। बादल मोती क्या बरसाते हैं, यहाँ पर बारिश का जिक्र हुआ है, यानी कि जब बारिश होती है तो वो मोतियों जैसे दिखाई देते हैं, या सुबह के वक्त जो शबनम के कतरे गिरते हैं वो भी मोतियों जैसे होते हैं।
वो जो यहाँ के मेवे बहुत खुश रंग होते हैं। अब मेवों का जिक्र भी है यहाँ की, तो मेवे यहाँ के जो है वो बहुत खुश रंग होते हैं और सरसब्ज चमनजारों की खूबसूरती लामिसाल है। यानी कि यहाँ के सरसब्ज जो सब्जार जो है उसकी खूबसूरती के बारे में शायर कहता है कि वो तो लामिसाल है, यानी कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं। अगर यहाँ बरसों का बीमार भी आए तो वो भी थोड़ी ही देर में सेहतमंद हो जाएगा। यानी कि यहाँ की हवा, यहाँ का आब हवा जो है वो इतना तरोताजा है, यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है, अगर बरसों का बीमार भी यहाँ आ जाए तो चंद लम्हों में ही वो सेहतमंद हो जाएगा। ये बाग खुदा की अजीम कारीगरियों में से एक है जो जन्नत के बाग को भी शर्मिंदा करता है। यानी जन्नत के बागात भी इतने खूबसूरत नहीं है जितने के कश्मीर के बागात है। यहाँ पर भी शायर ने तशबिया दी है, यानी कि ऐसा बताया कि यहाँ के बाग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, शायद जन्नत के बाग भी जब इनको देखे तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। ये यहाँ पे खूबसूरती का जिक्र किया गया है, यानी कि शायर जो है वो बहुत ही मुतासिर है कश्मीर से, कश्मीर की खूबसूरती से, इसलिए उसने यहाँ पे बयान किया है कि जन्नत के बागात भी जो है वो शर्मिंदा हो जाएंगे कश्मीर के बागात को देख कर। तीसरे बंद जो कि नज़म का आखिरी बंद है उसकी ओर आते हैं। छूटे हुए इस बाग को गुजरा है जमाना, ताजा है मगर इसकी मोहब्बत का फसाना। आलम ने शरफ जिनकी बुजुर्गी का है माना, उठते थे इसी खाक से वो आलम वो दाना। तन जिनका है पैवंद इस खाक इस पाक जमीन का, रग रग में हमारी है रवा खून उन्हीं का। यहाँ पर आलम का मतलब होता है दुनिया, शरफ मतलब बुजुर्गी या आला दर्जा, जो बरतरी हम कह सकते हैं। तन का मतलब होता है जिस्म और पैवंद का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पर जो शायर है वो कश्मीर को अपना छूटा हुआ वतन बताता है। उसे वो कहते हैं यहाँ पे शायर कि कश्मीर जो है वो मेरा छूटा हुआ वतन है, और वो यहाँ पर इजहार कर रहा है कश्मीर में रहने का। यानी शायर जो है वो कश्मीर में रहना चाहता है, वो इजहार कर रहा है यहाँ पर कश्मीर में रहने का, और उसे कश्मीर को अपना छूटा हुआ वतन बताता है। वो कहते हैं कि कश्मीर की मिट्टी ने उन आलिम व दाना हस्तियों को जन्म दिया है, कश्मीर जिनकी अजमत का एतराफ सारी दुनिया कर चुकी है। यानी शायर का कहने का मतलब है कि कश्मीर में ऐसे आलिम व दाना शख्स पैदा हुए हैं जिनकी अजमत का एतराफ, यानी जिनकी अजमत, जिनकी इज्जत का एतराफ पूरी दुनिया करती है, और यहाँ पे ऐसी ऐसी हस्तियों ने जन्म लिया है। कश्मीर जिनकी अजमत का एतराफ क्या करती है, सारी दुनिया करती है, और हमारी रगों में अब तक उन अजीम इंसानों का खून दौड़ता है। यानी शायर का कहने का मतलब है जो अजीम हस्तियां, जो बुजुर्ग, जो आलिम व दाना इस कश्मीर में पैदा हुए हैं, उनकी अजमत इतनी अजीम थी कि सारी दुनिया उनकी अजमत का एतराफ करती है, और हमारे रगों में आज तक उन्हीं अजीम हस्तियों का खून दौड़ता है। यानी कि हम भी इसी मिट्टी के हैं, और वो आलिम व दाना भी इसी मिट्टी के थे, इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, और कहीं ना कहीं हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे रगों में उनका खून दौड़ता है। तो यहाँ पर यही जो नज़म है कश्मीर चकबस्ती की लिखी हुई मुकम्मल हो जाती है। मेरी अगली वीडियो तक आप खुश रहे, घरों में रहे। जब तक मेरी अगली वीडियो आती है इंतज़ार करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और खुश रखे।